बाढ़ को लेकर पीएम मोदी की कवायद इतनी तेज रही कि कांग्रेस भी उनकी तारीफ में जुट पड़ी, वो भी दिग्विजय और गुलाम नबी सरीखे नेता। सवाल है, क्या कांग्रेस ने यह मान लिया है कि मोदी पीएम के तौर पर उसके शासनकाल से कुछ अलग कदम उठाकर दिखा रहे हैं? ऐसे ही सवालों के साथ आज का मुद्दा में अपने मेहमानों के साथ चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये त्रासदी एकदम से आई। दूसरी जगह के लोग भी जन्नत में आए। इस जल प्रलय को लेकर सकते में इसलिए आ गए क्योंकि वो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। रिकॉर्ड बताता है कि 1959 के बाद राज्य में आई ये सबसे खतरनाक बाढ़ है। नदियों में आया उफान इंसानी बस्तियों में घुसा, रोड बहे, मकान ढहे और जाने लगी जाने। ये बाढ़ अब तक 200 से ज्यादा जानें लील चुकी है। 6 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बाढ़ का जायजा लिया। इसी दिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री से बात कर उनसे राज्य की बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। अगले ही दिन पीएम जम्मू कश्मीर में हालात का जायजा लेने हाजिर थे। पीएम ने बाढ़ को पूरे देश की पीड़ा बताते हुए जम्मू कश्मीर के लिए 1000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता का ऐलान किया। भारत सरकार की तरफ से रेगुलरली स्टेट को डिजास्टर में रिलीफ के लिए करीब 1100 करोड़ रुपया पहले से मिला हुआ है, लेकिन ये हादसा इतना बड़ा है कि 1100 करोड़ से कुछ होना नहीं है और इसलिए आज मैं पहली किस्त के रूप में 1000 करोड़ रुपया और स्पेशल असिस्टेंस के रूप में जम्मू कश्मीर सरकार को देने का निर्णय मैंने किया है। ये मुसीबत जैसे हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में आई है, वैसा ही ये आपदा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी आई है। वहां के नागरिकों को भी बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है। मैं पाकिस्तान सरकार को भारत सरकार की तरफ से आवश्यक जो भी मदद चाहिए पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नागरिकों के इस मुसीबत में मदद करने के लिए भारत सरकार तैयार है। वो जो भी चाहेंगे, जब चाहेंगे, भारत सरकार पाकिस्तान को भी इस पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में इस आपत्ति के कारण जो मुसीबत आई है उसमें मदद करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और मानवता का ये काम है। उस मानवता के काम में भारत कभी भी पीछे नहीं रहेगा। उस काम को भी हम कर सकते हैं। बाढ़ का अलर्ट वक्त पर आया या नहीं, नदियों के जलस्तर पर पूरी निगरानी रखते हुए एहतियात बरते गए या नहीं, ये सब बहस का विषय हो सकता है। लेकिन बाढ़ आते ही केंद्र ने, खासकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मुस्तैदी दिखाई, उसने कांग्रेस का भी मन मोह लिया। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद प्रधानमंत्री की तारीफ से खुद को रोक नहीं सके। आजाद ने कहा कि प्रधानमंत्री ने फौरन दौरा किया, तुरंत 1000 करोड़ रुपए की मदद की। राज्य में बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है, हमें पीएम से और मदद की आस है। पीएम की तारीफ में मोदी विरोध को लेकर सबसे बड़ा मोर्चा खोलने वाले दिग्विजय सिंह के भी बोल फूट पड़े। दिग्विजय ने ट्वीट किया कि बाढ़ आपदा के समय प्रधानमंत्री ने राहत के लिए फौरन कार्रवाई की, इससे काफी मदद मिली। मोदी की तारीफ करने वाले ये शशि थरूर जैसे कांग्रेसी नहीं, ये वो कांग्रेसी हैं जो हमेशा पार्टी लाइन पर बोलने के लिए जाने जाते हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर में आने वाले विधानसभा चुनावों की गंध से लिपटा कोई बयान नहीं। यहाँ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं। विपत्ति में ही सही सरकार और विरोधी एक दूसरे की तारीफ कर मुसीबत से मिलकर निपट रहे हैं, ये देश के लिए एक अच्छा संकेत है। लेकिन शायद ये पीएम मोदी की कुछ अलग काबिलियत ही है जिसने कांग्रेस को भी नमो नमो बोलने पर मजबूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जानो दुनिया। जब हम मुसीबत में होते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि कौन हमारा विपक्ष का है, कौन हमारे पक्ष का है। हम चाहते यही हैं कि हम सबको मदद पहुंचाए, हम विपरीत स्थितियों से, विपत्ति से कैसे बाहर निकले। और कुछ यही कोशिश इस बार
की जा रही है जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से बाढ़ आई है। आज हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से हिमांशु पटेल जी, साथ ही साथ राजनीतिक मामलों के जानकार अशोक मिस्त्री जी और वरिष्ठ पत्रकार सरस्वती चंद्र आचार्य जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। हिमांशु पटेल जी, सवाल सबसे पहले आपसे करना चाहेंगे कि जिस तरीके से कांग्रेस में नमो नमो हुआ है, नरेंद्र मोदी की तारीफ की गई है, आपके दिग्गज नेताओं ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की है, आपको क्या लगता है कि एक बेहतरीन समय पर किए गए बेहतरीन काम का ये इनाम है कि उनके विरोधी भी उनकी तारीफ कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जो जम्मू कश्मीर में फ्लड आई हुई है वो 60 साल में ऐसी फ्लड नहीं आई थी, वैसी विनाशकारी फ्लड आई हुई है। और वो भी दोनों पाकिस्तान और पाकिस्तान सरहद के ऊपर भी आई हुई है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर दोनों में आई हुई है। यानी जो सरहद से लगता हुआ इश्यू था और वहाँ पे जो अफेक्टेड लोग थे वो सबसे ज़्यादा, क्योंकि 60 साल में ऐसी भारी बारिश नहीं आई थी, तो वो वहाँ पे जो बारिश के कारण जो नुकसान हुआ का जो जायजा लिया गया था। तो हमारे कांग्रेस के जो वहाँ के गुलाम मुख्यमंत्री रह चुके हैं गुलाम नबी आज़ाद जी ने उसी दूसरे दिन ही जो स्टेटमेंट दिया था कि यहाँ बहुत ये कैलेमिटीज़ जो हुई है उसमें बहुत नुकसान हुआ है, तो प्रधानमंत्री आके उसका दायरा करे और उसको नेशनल कैलेमिटी डिजास्टर के रूप में घोषित करे। यानी जो उसके जो नुकसान हुआ है उसका नुकसान का मुआवजा हो सके और रिलीफ मिल सके। तो दूसरे दिन ही जैसे वो रविवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी वहाँ पे जो एयर सर्वे में गए थे, यहाँ से इंडिया के प्रधानमंत्री भी एयर सर्वे में गए थे, उन्होंने जायजा लिया और तुरंत ही 1000 करोड़ का जो रिलीफ पैकेज जाहिर किया। वो अच्छा है क्योंकि वहाँ अभी भी ये प्राइमरी स्टेज में है, क्योंकि अभी कितना नुकसान हुआ वो तो पता नहीं चलेगा। लेकिन पहले से ही कांग्रेस की एक नीति हो रही है कि कंस्ट्रक्टिव विरोध, अभी जो विरोध पक्ष में तो कंस्ट्रक्टिव विरोध के उन्होंने बोला था कांग्रेस में कि हम कंस्ट्रक्टिव विरोध करेंगे। जो पॉलिसी देश को नुकसान करती है उसका जो बीजेपी जो फायदा उठा रही है और देश को नुकसान होगा तो हम उसका विरोध करेंगे, लेकिन जो कंस्ट्रक्टिव होगा देश की पब्लिक को फायदा होगा तो हम उसका सपोर्ट करेंगे। नहीं तो ऐसे में आपको ऐसा लगता है ना कि नरेंद्र मोदी में वो काबिलियत है कि जिस तरीके से विपक्ष के एक नेता ने कहा कि आप आइए राष्ट्रीय आपदा घोषित कीजिए, आप वहां पहुंचे? नहीं, वो प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री वहां जाके रिलीफ का जो भी अनाउंसमेंट करते हैं तो वो एक्सेप्टेबल होता है। आप समझो यही चीज जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने की थी तब वही लोगों ने ये इसका विरोध किया था। वो बहुत दूर की बात नहीं है, 2013 की बात है, उत्तराखंड की। वहां के सब दोनों विरोध पक्ष के जो नेता थे, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी, दोनों ने विरोध किया था। अभी और दूसरा नजदीक का आप देख लो तो अगस्त 2014 में बिहार में जो फ्लड आई थी, तो बिहार में फ्लड आई तो उसका भी बीजेपी वालों ने विरोध किया था। और जो रिलीफ, मगर क्या इस तरीके से तत्परता दिखाई गई थी उस वक्त के प्रधानमंत्री? हाँ, तात्पर्य आप यहाँ तो 5 दिन के बाद गए थे, यहाँ तो कश्मीर में फ्लड आई उसके 5 दिन के बाद गए थे, वहां तो 2 ही दिन में गए थे। एक बात बताइए कि उन्होंने कहा कि बाकी राज्यों को भी मदद करनी चाहिए इस मामले में। यूपी 20 करोड़ का ऐलान कर चुका है, बिहार 10 करोड़ का ऐलान कर चुका है, महाराष्ट्र 10 करोड़ का ऐलान कर चुका है, गुजरात 5 करोड़ का, मध्य प्रदेश 5 करोड़ का। तो ऐसा नहीं लगता कि उनके ऐलान के बाद सभी राज्य जल्द से जल्द अपने ऐलानात को भी तुरंत कर रहे हैं कि चलिए हमने भी इतनी मदद दी, हमने भी इतनी मदद दी? तो एक तत्परता जो जल्दबाजी दिखाई दे रही है, वो नहीं काम में जल्दबाजी दिखाई दे रही है। वो देखो, नेचुरल जो कैलेमिटी आई हुई है तो उसमें कोई भी राज्य दूसरे और अपने राज्य की हम मदद कर रहे हैं, साथ में हम पाकिस्तान की भी मदद करना चाहते हैं। पाकिस्तान के मुख्य प्रधानमंत्री ने भी हमारी मदद करने की बात की है। यानी ये नेचुरल कैलेमिटी में आपसी दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए और जो उसका सामना, क्योंकि अल्टीमेटली वो पब्लिक अफेक्टेड होती है तो उनका सपोर्ट। हमारे साथ अशोक मिस्त्री जी भी हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि जो जिस तरीके से तारीफें की गई है, तारीफ हुई है नरेंद्र मोदी की, हमारे देश के पीएम की, और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने की है, 2 पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, एक जम्मू कश्मीर के, एक मध्य प्रदेश के, तो क्या लगता है कि उनके काम में एक बहुत ही जल्दबाजी है कि ना तुरंत एक्शन होना चाहिए, तुरंत लोगों को रिलीफ मिलनी चाहिए, ऐसा आपको लगता है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी का जो काम करने का तरीका है वो एक्शन ओरिएंटेड तो पहले से रहा है। एग्जीक्यूशन उनका परफेक्ट रहा है, जो कि हमने गुजरात में हमने बरसों तक देखा है और उसी के फलस्वरूप उनको हर एक टर्म में सफलता मिलती गई है। जो कोई काम हो उनका करने का अंदाज जो है वो
एकदम एक्शन पैक रहता है और साथ साथ जवाबदेही तय हो जाती है। तो ये है कि टाइमली अगर कुछ काम करना है, अगर फ्रेमवर्क के अंदर काम करना है, एक COO जैसे हम कहते हैं, इस तरह से अगर काम करना है तो वो नरेंद्र मोदी करवा सकते हैं। वो हमने देखा है और आज भी हम देख रहे हैं। दूसरी एक खास बात यह है, इतनी त्वरित निर्णय लेके इतनी जल्दी जाकर वहाँ जो कुछ भी कदम उठाने थे, ये कह के नहीं उठाया कि भाई वहाँ किसकी सरकार है। वहाँ पर जाना चाहिए, एक भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत से वहाँ पहुँचना चाहिए। वो पहुँचे और उतना जल्दी उन्होंने एक्शन लिया, वहाँ पर देखा और जो राहत की जो राशि थी, और इसको देखिए जम्मू कश्मीर में इलेक्शन भी है, मगर इलेक्शन का कहीं पर वहाँ पर खुमार भी नहीं है। नहीं सर, इसमें इलेक्शन की बात इसलिए नहीं मैं कहता हूँ, हिमांशु भाई शायद कुछ कहना चाहते हैं लेकिन उनकी बात हम बाद में सुनेंगे। लेकिन यहाँ पर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी जो एग्जीक्यूशन पावर है, उनका जो एक्शन टेकिंग पावर है, वो कहीं ना कहीं इस वक्त दिखाई दे रहा है। ताकि इतनी जो आपदा आ पड़ी है पूरे भारत के ऊपर, अगर हम कहें तो कश्मीर के जरिए, तो उसको हल करने में सभी का उन्होंने सहकार मांगा है, उसको राष्ट्रीय आपत्ति भी घोषित की है। और आप अंदाजा करें, उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बोला होगा कि आप ये कर दीजिए, लेकिन इसके पहले कहीं इस तरह की रिक्वेस्ट बीजेपी की भी गई होगी कांग्रेस को। लेकिन जहां क्विक एक्शन का सवाल है, शायद नरेंद्र मोदी ने इतने क्विक एक्शन बताए, इसके फलस्वरूप आज गुलाम नबी आज़ाद जैसे कट्टर कांग्रेसी, मैं कहता हूं, और जो दिग्विजय सिंह, उनको कहना पड़ा कि हाँ, एग्जीक्यूशन में यस, नरेंद्र मोदी इज द मैन हु कैन डू इट। और शायद इसी के फलस्वरूप वो बात निकल गई कि जिससे हम कहें कि हाँ, नरेंद्र मोदी साहब ने ये काम सही किया। तो लेट अस नॉट गो इनटू द डिटेल। हम ये कहना चाहेंगे राष्ट्रीय आपदा है, सब लोग साथ में मिले, और ये अच्छी बात है। अगर हम उनको सराहते हैं, उनकी एक्शन को सराहते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री है वो। अगर दिग्विजय सिंह साहब ने कुछ अच्छा कहा है तो वो बीजेपी के आदमी को नहीं कहा है, वो प्राइम मिनिस्टर को कहा है, देश के प्राइम मिनिस्टर। ऐसे ही गुलाम नबी आज़ाद जी, मैं ये समझता हूँ कि ये जो मैच्योर्ड पॉलिटिक्स जो मैं देखता हूँ, आज पहली बार मैं दिग्विजय सिंह साहब की और गुलाम नबी आज़ाद साहब की ये मैच्योर पॉलिटिक्स है। अगर इसी तरह से कॉन्क्रीट एक्शन के साथ अगर सहयोग होगा तो भारत बहुत ही आगे बढ़ेगा। और यही सिर्फ हम ये चाहते हैं कि लड़े नहीं, आपस में ना लड़े, जहाँ कहीं देश का विषय हो सब साथ में आए, अगर जहाँ विरोध करना हो वहाँ पर विरोध करें जी। और कहा भी जाता है यही कि एक हो जाएं तो बन सकते हैं गुले खुर्शीद नेहा, एक हो जाएं तो बन सकते हैं गुले खुर्शीद नेहा, वरना बिखरे हुए तारों से क्या काम बने। हम सभी को एक होना चाहिए। सवाल सरस्वती चंद्र आचार्य जी से आपसे है कि त्वरित गति से कार्रवाई हुई, पीएम ने बहुत जल्द गति में निर्णय लिया कि हमें 1000 अतिरिक्त देने, 1000 करोड़ रुपए अतिरिक्त देने चाहिए, ऐलान कर दिया गया। इससे पहले भी आए हैं, बहुत सारी विपदाएं हमने झेली हैं, मगर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्य कर रहे हैं और इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह काम किया करते थे, तो आपको दोनों में फर्क क्या नजर आया? फर्क की बात तो देखते ही बनती है, क्योंकि पिछले दिनों जब कुछ समय पहले ही ऐसी वारदात हुई थी उत्तराखंड में जी, तब क्या माहौल था, कितनी क्विकली प्रशासन ने रिस्पॉन्ड किया था, और आज क्या हालत है, उसकी तुलना करते हुए कश्मीर में जो प्रधानमंत्री जी ने किया है वो सराहनीय चीज़ है। नरेंद्र मोदी जी को डिजास्टर मैनेजमेंट का पहले से अनुभव है। हम जानते हैं कि जब गुजरात में उन्होंने चार्ज लिया था तब गुजरात बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा जो कच्छ के भूकंप की थी उससे गुजर रहा था, और आते ही जैसे अशोक जी ने कहा CEO के रूप में उन्होंने कार्य करना शुरू किया, और उनका एक सूत्र रहा है कि आपत्ति को अवसर में बदल दो। तो आपत्ति से डरे बिना उसको जितना जल्दी लोगों को राहत पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाते हुए जो नवनिर्माण होता है वो अति आधुनिक स्तर का होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसी प्रकार कश्मीर की सूरत भी बदल सकती है। कश्मीर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स है वो दूर हो सकते हैं। जैसे हमने गुजरात में देखा था कि भूकंप प्रभावित क्षेत्र का जब पुनर्निर्माण हुआ तो वहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। तो नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व की यही खूबसूरती है कि जब उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती आती है तब वो पूरी क्षमता से उसे प्रतिक्रिया देते हैं और उस पर विजय पाते हैं। बिल्कुल, ये एक खासियत होती है उन लोगों की जो चाहते हैं और जो लीडरशिप जिनमें गुण होता है कि वो विपरीत परिस्थितियों को भी अपनी अनुकूलता में, अनुकूल परिस्थितियों में शुमार करवा देते हैं, और यही काबिलियत आज दिखा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जिस तरीके से कश्मीर हमेशा ही एक ऐसा मसला रहा है, हमेशा ही जम्मू कश्मीर एक ऐसा मसला रहा जिस पर चर्चाएं हमेशा होती रही हैं, मगर जिस तरीके से आज तत्परता दिखाई गई है, आज जिस तरीके से मदद पहुंचाई जा रही है, तमाम राज्य एक होकर
मदद पहुंचाने का ऐलान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम एक हैं, इसका हमें आभास कराता है। जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा है, वो एहसास कराता है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और इसी मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। Cambay, I'm treated like a celebrity. Now on my business leisure travels, I want to experience all the Cambay hotels and resorts. Cambay Hotels and Resorts, a division of Nisa Leisure Limited. Open the door to some of the best holiday destinations in the world. Nisa Vacation Club offers exciting, affordable, flexible and easy to escape destinations of your choices. Explore great value holidays. Nisa Vacation Club. देखिए वंदना हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ जानो दुनिया पर। Cambay, I'm treated like a celebrity. Now on my business leisure travels, I want to experience all the Cambay hotels and resorts. Cambay Hotels and Resorts, a division of Nisa Leisure Limited. Spa and Wellness, the Orient Spa Limited, rejuvenating opportunity. The Spa and Wellness Retreat offers a soothing experience to its discerning customers in luxurious settings. Truly reflecting the expression wellness, fitness and makeover, its core elements. अक्सर कहा यह जाता है कि अगर मुसीबत के वक्त परखा जाए तो रिश्तेदार समझ में आ जाते हैं कि हमारे रिश्तेदार किस तरह के हैं, क्योंकि मुसीबत में अगर काम में आते हैं तो रिश्तेदारी मजबूत होती है, नहीं काम में आए तो दिल में कलश रह जाती है। और जिस तरीके से कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में बाढ़ की स्थिति है, वहाँ पर हालात बहुत ही ख़राब हैं। और जिस तरीके से तमाम भारत के राज्य, तमाम लोग वहाँ हालात कैसे बेहतर बनाया जाए इस कोशिश में लगे हुए हैं, जवान कोशिश में लगे हुए हैं, पुलिस कोशिश कर रही है। तो एक स्थिति ऐसी पैदा हो रही है कि हम भारतीय हैं, ये गर्व हो हमें और इसका एहसास हो। हिमांशु पटेल जी, सवाल आपसे ये करना चाहेंगे कि देखिए, इससे पहले भी आपदाएं आती रही हैं। हाल ही में जिस तरीके से उत्तराखंड में आपदा आई थी पिछले साल, मगर जो स्थितियाँ थी, ऐसा कहा जा रहा था कि 20 रुपये की बोतल 200 में लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं लोग, 5 रुपया या 10 रुपये का खाना 200-300 रुपये में लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो क्या कहीं ना कहीं जो सरकार वहाँ पर कांग्रेस की थी, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, वो काम करने में उस तरीके से सक्षम नहीं हो पाई, इसलिए उनकी तारीफ नहीं हुई, उनकी सरकार की तारीफ नहीं की गई। आज बेहतर काम हो रहे हैं तो आपके नेता तारीफ कर रहे हैं। देखिए, जो बातें मीडिया में ये उभर के आ रही थी कि 20 की बोतल 200 में मिल रही है, तो वो वहाँ के हालात उस टाइम पे ऐसे थे कि वहाँ नॉर्मल फूड भी नहीं सप्लाई हो सकता। आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं पूरा बता देता हूँ, आप सुन लीजिए। सरकार की उस सबसे प्रशंसनीय काम उत्तराखंड सरकार ने किया था, फिर भी मीडिया ने और जो विरोध पक्ष के नेता थे सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली ने जो उसको मिसगाइड किया था और बोला था कि ये हमको ये बीजेपी ने तो उस टाइम पे ऐसा भी बोला था कि हम कमेटी बनाए,
रिलीफ के लिए और हम उसका जायजा करें, यानी उसको उन्होंने पॉलिटिकल रंग दे दिया था उस टाइम पे, और उसके बाद के भी जितने भी फ्लड इंसिडेंट हो उसका भी पॉलिटिकल उन्होंने रंग दे दिया है। दूसरी बात के जो उत्तराखंड में जो ये होनारत हुई थी, तो वहां पे नॉर्मल जो आर्मी के जवान भी नहीं जा सकते थे, हेलीकॉप्टर भी वहां 20 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गए। वहां की सिचुएशन ऐसी थी कि वहां नॉर्मल फूड पैकेट भी आप भेजो तो वहां डायरेक्टली विक्टिम्स तो नहीं मिलते, जो अफेक्टेड लोग थे उनको नहीं मिलते थे। तो वहां थोड़ा बहुत वो वहां से जो लोकल पर्सन थे वहां के उन्होंने उनके पास जो भी चीज थी तो वहां उन्होंने ये उसको बेचा होगा। सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं थी, सरकार ने पूरी मदद की थी, और पूरी मदद के बावजूद बीजेपी ने उसको क्रिटिसाइज किया था। 7,346 करोड़ का वहां का पैकेज मनमोहन सरकार ने डिक्लेयर किया था, उसके बावजूद भी वहां बीजेपी ने क्रिटिसाइज किया। दूसरा, 2009 में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी ऐसे साइक्लोन की परिस्थिति आई थी, तब मनमोहन सरकार ने 1,000 करोड़ का अनाउंस किया था। तभी वेंकैया नायडू सरकार ने वहां विरोध किया था कि यह पैकेज बहुत कम है, तुरंत ही सहायता दी थी, तो फिर भी उन्होंने विरोध किया। 2014 में जब ये अभी जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई है, उससे पहले अगस्त 2014 में आसाम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार सभी जगह पे बाढ़ आई थी, तब कोई ऐसी बातें नहीं हुई थी, ये त्वरित एक्शन नहीं लिया गया था। तब भी बीजेपी वालों ने बिहार में ओपोज किया था मांझी सरकार के खिलाफ कि आपने रेस्क्यू ऑपरेशंस बराबर नहीं किए, ये किया। यानी वो पॉलिटिकल रंग बीजेपी ही खाली देती है, कांग्रेस हमेशा कंस्ट्रक्टिव वर्क करती है। और जो रिलीफ देते हैं, क्योंकि बाढ़ ऐसे 2009 में भी आई, 2008 में भी आई, 2006 में भी आई थी, तभी हर एक बार में मनमोहन सरकार ने त्वरित एक्शन लिया और रिलीफ पैकेज डिक्लेयर किया। और जो एग्जीक्यूशन की बात अभी चल रही थी, तो एग्जीक्यूशन में नरेंद्र मोदी सरकार फेलियर हुई है। यहाँ सद्भावना में भी उन्होंने अनाउंसमेंट सब कर लेते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन आज भी पैसा उस गाँव वालों को नहीं मिला है, फ्लड रिलीफ वालों को भी नहीं मिला, गोधरा कांड के रिलीफ वालों को भी नहीं मिला। ऐलानात होते हैं और उस पर कार्रवाई नहीं की जाती है, आपके कहने के मुताबिक। सही बात है, अनाउंस हो जाता है, बाद में कोई कुछ भी नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता है। चलिए अशोक जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से पटेल जी कह रहे हैं कि ऐसी ऐसी बातें होती है और उसके बाद अमल नहीं किया जाता है, तो आपको लगता है, और पिछली सरकार जो मनमोहन सिंह ने जिस तरीके से निर्णय लिए थे आपदा के टाइम में, कितना मजबूत थे? मगर एक सवाल ये भी उभरता है कि अगर राष्ट्रीय स्थिति खतरे में है तो उस वक्त बीजेपी ने भी सपोर्ट किया है, ऐसा नहीं किया बीजेपी ने सपोर्ट, एक भी चीज में नहीं किया। आप देखो, अशोक जी जवाब देंगे। देखिए, मैं उन्हीं की बात के ऊपर आता हूँ जी। उन्होंने एक बात कहा कि मनमोहन सिंह सरकार ने इतना कुछ किया था, फिर भी विरोध पक्ष बीजेपी जो थी उन्होंने विरोध किया और उनका अपोज किया कि ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। और दूसरी तरफ देखिए कि बीजेपी के, या तो हम कहें प्रधानमंत्री हमारे देश के इस वक्त के नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया, उसके ऊपर कांग्रेस के लोग भी ये कहने के लिए मजबूर हो गए, नहीं भाई सही काम तो हुआ है। एक मिनट हिमांशु जी, तो ये दो चीज़ें आप देखिए, तब पता चलेगा कि एग्जीक्यूशन कितना पावरफुल होता है और क्या कन्वे होता है। आज तुम्हारा एक्शन अगर लोगों के दिल में बैठ जाता है और अगर टाइमली लिया है और टाइमली अगर कन्वे किया गया, तभी वो चीज़ सही रहती है। आप कितना अच्छा कर लो, अगर लोगों के गले नहीं उतार पाओगे तो किसी को आप कन्विंस नहीं कर पाओगे। विरोध पक्ष के नेता जो भी थे, आज दिग्विजय सिंह साहब और गुलाम नबी आज़ाद साहब विरोध पक्ष के ही है, लेकिन फिर भी उनको ये कहना पड़ा कि हाँ, जिस तरह से एक्शन लिया गया, फर्स्ट एक्शन, सी क्या होता है कि फर्स्ट एक्शन कितना आप क्विक लेते हो उसके ऊपर पूरी निर्भर। वहाँ पर जो हुआ, एक्शन डिले हुआ, और जिस तरह की परिस्थितियाँ हुई सबके सामने आई। इतने पैसे अगर सरकार ने दिए, उसके बावजूद भी वहाँ के लोगों को मदद नहीं पहुँच सकी और वो लोग ऐसे ही मर गए भूखे। क्यों हुआ, कैसे हुआ, उस सरकार को देखने की बात है। लेकिन यहाँ जो एग्जीक्यूशन हो रहा है, और उस एग्जीक्यूशन से कांग्रेस के लोग भी खुश है, वहाँ की सरकार भी खुश है, और एक सेकंड, लोग देखने वाले जो है वो भी खुश है। नहीं, अभी ये प्राइमरी रिलीफ अनाउंस हुआ है, आप समझो, अभी नहीं, अभी जो ट्रीटमेंट, अभी तो उसके बाद की बात आएगी, जैसे अभी रिलीफ में क्या कर सकते हैं, रिलीफ के लिए क्या कर सकते हैं, तब ये बीजेपी वाले ही जो वहाँ अपोज करेंगे, वहाँ की जम्मू कश्मीर का, जैसे बिहार में उन्होंने किया था मांझी सरकार में 2014 में। समझ में आ गया है। आचार्य जी, फाइनल आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से हम विपरीत परिस्थितियों में एक दूसरे के साथ हो जाते हैं, क्या हमारे नए देश का निर्माण हो रहा है, हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं? यही हमारे जनतंत्र की खूबसूरती है कि हम जब कोई भी देश हो, उनके अलग अलग पक्ष हो, विभिन्न विचारधारा वाले लोग हो, लेकिन जब देश पर मुसीबत आती है, देश के लोग जब तकलीफ में होते हैं, तब सब एक मिल जाते हैं। यही एक सफल
राष्ट्र के भविष्य का एक सुनहरा अवसर है। और मैं इससे भी आगे कहना चाहूँगा कि अब इससे आगे आतंकवाद को भी हटाया जा सकता है। आतंकवादियों को भी कश्मीर के लोग जो है वो अब पनपने नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि भारत की सेना, भारत की सरकार किस तरह से प्रतिक्रिया देती है और सामने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में क्या हालात है। तो ये एक लंबे अरसे के लिए एक बहुत अच्छा सिग्नल है। और कुछ चीज़ें जब, जैसे खास करके मैं ये सभी डिस्कशन जिसके ऊपर से आया है वो क्लाइमेट चेंज की पैटर्न है, उस पर ध्यान देने की बहुत पैनी आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी देश में जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं होता है क्लाइमेट चेंज के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। पिछले कुछ सालों से बारिश की पैटर्न बदल रही है, उसके कारण जहाँ पहले बहुत ज़्यादा बारिश होती थी कम या देर से हो रही है, और जहाँ नहीं होती थी बहुत कम होती थी वहाँ अप्रत्याशित रूप में बारिश हो रही है। तो इस पर भी नरेंद्र मोदी जी का भी ये एक पसंदीदा विषय रहा है। इस पर भी रिसर्च अपने देश में होना चाहिए ताकि और राज्यों में ऐसा ना होने पाए और इसका प्रेडिक्शन भी किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। आज आप लोगों ने, तीनों ने इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा में हिस्सा लिया। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। पटेल जी, साथ ही साथ अशोक मिस्त्री जी और आचार्य जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार। Cambay, I'm treated like a celebrity. Now on my business leisure travels, I want to experience all the Cambay hotels and resorts. Cambay Hotels and Resorts, a division of Nisa Leisure Limited. Open the door to some of the best holiday destinations in the world. Nisa Vacation Club offers exciting, affordable, flexible and easy to escape destinations of your choices. Explore great value holidays. Nisa Vacation Club. देखिए वंदना हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ जानो दुनिया पर। Cambay, I'm treated like a celebrity. Now on my business leisure travels, I want to experience all the Cambay hotels and resorts. Cambay Hotels and Resorts, a division of Nisa Leisure Limited. At Cambay, you are the celebrity. That's why we do everything to treat you like one. We work hard at every little detail to make your stay a success and present you with many moments to be happier. Now on my business leisure travels, I want to experience all the Cambay hotels and resorts. Cambay Hotels and Resorts, a division of Nisa Leisure Limited. देश, दुनिया, खेल, व्यापार और मनोरंजन से जुड़ी पल पल की हर ताज़ा खबर अब है आपके साथ, जिसमें आप लाइव न्यूज भी देख सकते हैं। तो आज ही अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड करें जानो दुनिया हिंदी न्यूज। आप एसएमएस से भी ये ऐप पा सकते हैं। टाइप करें JD एप्स और भेज दीजिए 56767 पर। The Nisa Group of Companies. Every challenge has presented a new opportunity and every achievement a memorable milestone. New benchmarks are set, the bar is raised even higher and the competition has to try harder to keep pace. The Nisa Group is now poised to grow even bigger, stronger and sharper with a sole focus on turning every opportunity that comes its way into a wonderful reality. The Nisa Group of Companies, where opportunity is reality.
Cambay Family Holidays Club is affiliated to RCI and offers its customers a wide range of holidaying in more than 5,000 resorts across 100 countries and 82 resorts in India. Also, the newly introduced point system gives the company a distinct edge over its competitors.